दिस इज लिखा आतू फ्रॉम अरुणाचल न्यूज डेस्क। जी तो हम जानना चाहते हैं आपका जो यूट्यूब में वीडियो जो अभी वायरल हो रहा है जी उसके बारे में थोड़ा हमें बता दीजिए कि किस तरह का थ्रेट्स आपको मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है। जी एक्चुअली क्या है, मैं आप लोग को जैसे कि पता कि मैं मुंबई में रहती हूँ। जी और आप लोगों को पता कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक डांसर हूँ। और तो वहाँ मेरे को एक मतलब मैं डांस बार में परफॉर्म करने के लिए गई थी, तो वहाँ मेरे को एक बंदा मिला। जी वही के लोकल बंदा है, वो मराठी जी है, मतलब मुंबई के ही हैं। मैं हम्म, नाम नहीं लेना चाहूँगी वो लड़का का और उसकी जी फैमिली का, क्योंकि मैं अभी इस वक्त क्योंकि मेरे मेरे को एक नाखून तक भी कुछ खरोंच आई नहीं है। हाँ बस उसकी फैमिली से धमकी आया गया है कि तुम्हारे ऊपर एसिड फेंका जाएगा, तुमको मर्डर किया जाएगा, ऐसा। जी और उसके माँ, उसके बाप, उसके बीवी मेरे घर के नीचे आए हैं, हम्म क्योंकि उसकी शादी नहीं होने से पहले हम मिले थे। हम्म तो हमारी मिलने के बाद 1 महीने बाद उसकी फैमिली वालों ने उसकी शादी करवा दिया है, अरेंज मैरिज। ओके, अब हम और जानना तब चाहते हैं आप कब से रिलेशनशिप में थे उसके उसके साथ में। जी हमारा रिलेशन मतलब पहले तो हम जस्ट फ्रेंड था, और उसको मैंने सब कुछ मेरे बारे में बताया कि देख मैं रिलेशन नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मैं है ना, मैं काम करने के लिए, मेरी फैमिली है उसको देखना होता है, मेरे को ये सब चीज़ों में नहीं पड़ने का। हाँ तो वो बंदा बहुत मतलब मेरे को केयर करना, बहुत इज्जत देना इम्पोर्टेंट। और वो बंदा की तरफ से बहुत प्यार है, मतलब बहुत बहुत प्यार करता है वो मेरे को, जी मतलब बहुत लॉयल है मेरे को लेके। हम्म, तो फिर मतलब धीरे धीरे क्या होता है, इंसान है आखिर में, है ना, मैं भी और वो जी भी, जब इंसान को कुछ केयर करने लगते हैं ना, जब जी उसकी रियलिटी पता हो, उसके बारे में पता हो, तो नॉर्मली मतलब अटैचमेंट तो हो ही जाता है। तो हमारे बीच में फिर धीरे धीरे अफेयर चालू हुआ। 1 महीने बाद मेरे को सडनली पता चला उसकी फ्रेंड से कि उसकी शादी है जी कल। तो आई वॉज शॉक, मैं शॉक हो गई, और उसका सारे नंबर मैंने ब्लॉक कर दिया, और सारा नंबर उसका मैंने जी आपको आपके उसके फ्रेंड ने बताया था कि वो मैरिड है। जी हाँ, उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि जी उसकी कल शादी है। हम्म तो मैं शॉक्ड हो गई, और ओके मैंने उसका नंबर सब ब्लॉक कर दिया, और व्हाट्सएप में और सब नंबर डिलीट कर दिया। जी और उसके बाद उस बंदे ने क्या किया, शादी के पता नहीं सुहागरात के टाइम में वो घर पे नहीं था, मेरे घर के नीचे आके हाँ मेरे को कॉल करके बोलने लगे कि किधर हो तुम, मेरे को मतलब मैं मतलब अन्य नंबर से कॉल करता। मैंने बोला कि कौन है तुम, वो मतलब उसके बाद मतलब मेरे को पता चल गया था कि वो वही बंदा है। तो मैंने उसको बोला कौन है, मेरे को कॉल मत करिए, वो मैंने उसको बोलने लगा सारा एक बहुत मेरे पास है। हाँ तो ही इज लाइक कि रोना धोना चालू, प्लीज मेरे से बस एक बार मिलो, ये वो ना। तो मैंने फिर मैंने ना उससे फिर घर के नीचे ही मैंने उसको सोचा कि समझा के भेज दे। फिर मैंने उसको ये बोला, देखो वो बंदी किसी की बेटी है ना, हम्म किसी की बहन है, तुम्हारे साथ शादी हो चुकी है, तो तुम अभी उसके साथ सही से रहो। तुम मतलब तुम्हारे पे विश्वास करके तेरे घर पे आई है, और उसके साथ तुम अभी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शादी हो गई है, फैमिली के दबाव में आके किया तो कोई बात नहीं, अभी तुम निभाओ अपने हिसाब से, है ना। जी और तुम्हारी भी बहन है, कल को उसकी भी शादी हो जाएगी, उसके हस्बैंड उसके साथ, तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करेगा तो तुमको अच्छा लगेगा नहीं ना। हम्म तो मेन प्रॉब्लम ये है कि वो लड़का वो लड़की के लिए कोई फीलिंग्स है नहीं। और वो अभी वो लड़का को अभी 1.5 साल होने को आया है, हम्म वो लड़का वो लड़की को टच नहीं कर रहा। और ये चीजें उसकी फैमिली कितना वाला साल होने बहुत को है समझ। बोला आपने। जी 3 नहीं, 1.5 साल ओके मतलब ओके वन एंड 1.5 साल हाफ जी 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 1.5 ईयर्स हो गए हैं। तो वो लड़का ना उसका अभी तक टच किया नहीं लड़की को, तो उससे कुंडस में आके ना उसके माँ बाप मेरे को धमकी दिया जा रहा है कि ये सब चीजें तुम्हारी वजह से हुई हैं। और मतलब तुमने मेरी बाप बोलते कि तुमने मेरे बेटे को जादू टोना किया हुआ है, और मेरे बेटे तुम्हारे पीछे पागल है। आप बताओ, अगर जादू टोना करूँ तो मैं मुकेश अंबानी के बेटे को ना करूँ जो पैसे वाले हैं। या तो उसके माँ फिर मेरे को बोलते कि मतलब तेरे को हम नहीं छोड़ेंगे, तू मुंबई छोड़ के चली जा। मतलब क्या मुंबई क्या वो लोग का है क्या, क्या मुंबई में हम आने जाना नहीं कर सकते? क्या हम इंडियन नहीं है जो मुंबई में हमें परमिशन लेना पड़ेगा किसी का? एंड दूसरी चीज उसकी बीवी बोलती है कि तुम मेरे पति को छीन लिया, तेरे को बीच से पार के फेंक देंगे, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, ये बोलने लग गए।
तो मतलब बोल के सामने से सब मेरे दबाव आ रहे हैं, और लड़का उसकी बेटा मेरे को अभी भी मतलब, अभी आप कुछ सोचो ना कि मतलब एक बंदा जिसके घर पे उसकी मतलब माँ बाप उसके लिए एक लड़की शादी करवा के लेके आया, उसको टच नहीं कर रहा है, हाँ। और वो मेरे साथ इतनी लॉयल है। आप तो सोचिए ना कि मतलब वो बंदे के ऊपर क्या बीत रहे होंगे, और उस बंदे को उसके माँ बाप ने क्या किया, जेल के अंदर डाल दिया गया है ताकि मेरे को कुछ कर पाए, ओके। क्योंकि वो बंदा अपने माँ बाप के हाथ से बहुत मार खा चुका है। और मेरे लिए, क्योंकि उसके माँ बाप जब मेरे को धमकी दे रहा था तो उसके वो बीच में आया कि बेला को क्यों बीच में लेके आ रहा है, बेला की कोई गलती नहीं है, मैं बेला मेरे को कॉल नहीं करती, मैं ही बेला को कॉल करके परेशान करता हूँ, और मैं ही बेला के घर के नीचे जाता, तुम बेला को कॉल क्यों कर रहे हो, मतलब क्यों धमकी दे रही हो, क्यों गाली दे रही हो। उसके माँ मतलब बाप को उसने जब बोल रहे थे, हाँ। तो उसके बाप उसको पूरा मार पीट के मतलब पूरा मुंह सुजा दिया, ये वो मतलब ऐसा कांड हो गया था उसका। तो मतलब वो इतना मार पीट खा के भी बंदा वो लड़की को टच नहीं करा, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ओके। तो तो अभी प्रॉब्लम यही चल रहा है कि उसकी फैमिली वाले से मेरे को सख्ती चाहिए, और मेरे घर के नीचे अभी जैन का 29 या 30 तारीख को ही है कि मेरे घर के नीचे आया, और लकीली मैं घर पे नहीं थी, मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थी। देखो ऊपर वाले भी चाहते हैं अगर कोई गलत करते हैं ना उसके साथ गलत ही होता है। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थी, और उसके माँ बाप और मेरे घर के नीचे आए हैं, और मेरे जो टू व्हीलर हैं वो उठा के लेके गए हैं, और वॉचमैन लोग को बोल के रखा कि अगर बेला घर के नीचे आएंगे तो जरूर हमें बताना। और 2-3 गुंडे मतलब घर के नीचे रखा गया है कि जब भी वो मतलब घर पे राउंड मार के जाते तो क्या आपने वो पुलिस आई को हुई है। कंप्लेंट किया? पुलिस से आपने बात जी किया, एक्चुअली कंप्लेन? क्या है, मैं जी। मुंबई में मैं पुलिस इसलिए कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ। देख, पहली बात तो वो अपने बेटे को झूठा ड्रग्स के केस में उसने अंदर कर दिया है। मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स भी है, जरूरत पड़े तो मैं बाद में पुलिस वगैरह को भी मतलब दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ झंझट हो, है ना। क्योंकि हाँ। माँ बाप है, वो अपनी बीवी मतलब बहू है, उसको टच कर नहीं कर रहा तो उसको गुस्से में वो कर रहे हैं ना। वो माँ बाप अपनी जगह पे सही है, मैं गलत भी नहीं बोलूंगी, लेकिन क्या होता है ना, उसको थर्ड पर्सन पे भी बातें सुनना होता है कि वो चाहती क्या है और क्या कर रहा है, गलत कौन है। तो माँ बाप को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसका बेटा ही गलत है, बट फिर भी उसके माँ बाप ईगो पे लेके मेरे को हर्ट करना चाहते हैं। तो मैं पुलिस में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि उसके माँ बाप, उसके जो बाप है ना, थोड़ा गुंडा हाँ। टाइप का, और वहाँ थोड़ा उसका पावरफुल है, मतलब थोड़ा वहाँ की लोकल है, थोड़ा बड़े लोग हैं। तो अपने बेटे को झूठा केस में, ड्रग्स के केस में वो जेल के अंदर कर सकता है, और मेरे को बोलता है कि तुम्हारा भी इंतजाम करके रखा है। तो आप बताओ, ऐसे में क्या मैं वहां जाके पुलिस कंप्लेन करूँ? यार, क्योंकि मैं सिंगल पर्सन हूँ वहाँ, जिसका मेरा आजू बाजू कोई है नहीं मुंबई में। तो आप खुद ही बताइए ना कि ऐसे सिचुएशन में क्या मैं ये वहां जाके मैं पुलिस कंप्लेन करूँ? नहीं ना। मुझे तो लगता है कि आप पुलिस कंप्लेन कर लेने से ठीक है पहले ना। उसके बाद अभी आप जो पहले जो अपार्टमेंट में आप रह रहे थे या रेंट, आप जहाँ पे रह रहे थे, अभी आप वहाँ पे नहीं हो ना? जैसे नहीं, कि मैं आप अभी आपके मुंबई वीडियो में। में हमने देखा था, जी, मैं तो उसके मुंबई में बारे में नहीं हूँ, थोड़ा मैं सा बता। बाहर हूँ। हुँ। अब किसके क्योंकि घर में मुंबई हो? में ना उसके बाप ना पूरा मतलब बंदे लोग को बोल के रखा है, और मेरी फ्रेंड लोग को भी धमकी दे रहा है कि बेला किधर है, बता, ये वो हुँ। मतलब बहुत वो हो रहा है, क्योंकि उसके बाप बस मेरे को पकड़ना चाहते हैं, और पकड़ के ये मेरी फ्रेंड को बोला कि बेला को पकड़ के उसके बाल टकली करेगी, आईब्रो उड़ाएंगे, उसके फेस में एसिड फेंकेंगे, नंगा करके जंगल में छोड़ देंगे, मतलब ये सब चीजें मतलब बोला जा रहा है। और रात को 2-3 कम्बा पी के, मतलब दारू पी के हाँ। मतलब गुस्से में मेरा नाम ले लेके पूरा घर पे बवाल हो रहा है, मतलब झगड़ा हो रहा है, ये सब चीजें मतलब उसके बाप का चालू है बोल रहा है घर पे। ये मेरी फ्रेंड का मुंह से मेरे को पता चला है। तो आपके साथ बात करने का मेरा यही था कि मतलब आप हमारे अरुणाचल से हो, तो मतलब आपको किस तरह से झेलना पड़ रहा है, उसके आपको इसके कारण आपके काम में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? बहुत, हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे काम में, और काम में नहीं, मेरे मेंटली भी टॉर्चर हो रहा है। जब एक इंसान जब अकेले रहती है ना, उसको धमकियां वगैरह आती है ना, मुझे लगता है कि मेरी जगह अगर कोई और बंदी या बंदा होता ना, वो प्रेशर में आके ना सुसाइड कर लेता, लेकिन मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इतने बचपन से स्ट्रगल करके आई हूँ। जैसे कि मेरे अरुणाचल लोगों को सबको पता है, जो भी अगर मेरे यूट्यूब देखते हैं सबको पता है मेरी लाइफ में मैंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी चीजें देखी है। एक मिडिल क्लास फैमिली, इतनी गरीब फैमिली से होकर मैंने अपनी लाइफ में इतनी चीजें देखी है। तो ये
ये मेरी मेंटली एक्चुअली बहुत, मतलब मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना दिया। अगर मेरे जगह कोई और नॉर्मल मतलब लड़की लड़का होता, स्टडी करने वाली या जॉब करने वाली, उसकी अगर ऐसा धमकी वगैरह या प्रेशर आते तो जरूर वो मेरे जगह पे अगर होता तो वो सुसाइड जरूर करते। मैंने 2-3 बार भी सोचा भी था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, फैमिली है यार, मेरी फैमिली का क्या कसूर है इसमें, मैं क्यों करूँ ये सब चीजें। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं मुंबई से बाहर जाऊंगी, उसके बाद मैं अपने हक के लिए मैं फाइट करूंगी। बीइंग ए इंडियन, या अपना हक हमें मिलना चाहिए। मुंबई किसी का बाप का नहीं है कि वहाँ हमें जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, या वहाँ जाने के लिए हमें किसी का धमकी सुनना पड़ेगा। नहीं, जी उसका बेटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो आप अपने बेटे को संभालो, ना कि किसी बंदी को आप मारो पीटो, ना ही किसी बंदी का आप घर पे आने के लिए अलाउ ना करो। मेरे घर पे एसी है, फ्रिज है, सोफा है, हर एक चीजें सामान है। वो सब सामान को मैं छोड़ के तो नहीं जा सकती ना, वो सब सामान तो मेरा मेहनत की है, और बिना वजह पे मैं अभी अपने घर का रेंट भर रही हूँ। ओके। तो अगर ये आप सब चीजें बेफिजूल का हो रहा है ना, तो मेरे को बस ये जस्टिस चाहिए। आई नीड जस्टिस। अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे ऊपर कुछ अटैक नहीं हुई, अभी जस्ट धमकी आया गया है, मेरे घर के नीचे गुंडा है, तो आई नीड जस्टिस। मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने अरुणाचल के लोग हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, सब सुने। मेरे ऊपर कांड नहीं होने से पहले आप कुछ कदम उठाए, मेरी हेल्प कीजिएगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि अगर हाँ जिंदगी मतलब मैं अभी जिंदा हूँ तो अभी मुझे चाहिए। कल को मेरे मरने के बाद कितने अभी केसेस ऐसे आए कि किसी को मार पीट के काट उठ के फ्रिज में रखा गया है, फिर हाथ किसी और जगह पे फेंक गया, फिर किसी और पैर को किसी और जगह पे फेंका गया है। तो मैं, वो मेरे साथ नहीं होने से, एसिड अटैक नहीं होने से पहले मेरे को जस्टिस चाहिए, क्योंकि मेरे साथ सारा प्रूफ है, कॉल रिकॉर्ड्स है उसके माँ बाप की धमकियाँ की, और उसके बेटे को जब शादी होने के बाद मैंने उसको क्या क्या बोला है, और उससे मैंने मिलने को बंद किया है, वो मेरे घर के नीचे खुद आते हैं। तो ये सब चीजें मतलब प्रूफ है मेरे साथ। तो मैं चाहती हूँ कि यार, मेरे को जस्टिस चाहिए, उसकी फैमिली को एक लीगल नोटिस भेजे कि ये सब चीजें बंद करें। आप नहीं, पुलिस में मैं जाना चाहती हूँ मैं, लेकिन वो या केस वगैरह नहीं करवाना चाहती हूँ मैं, जो एक लीगल मतलब लीगल नोटिस भेजना चाहती हूँ कि आप किसी को, मतलब ना ही मैं उसको धमकी का कोई केस करना चाहती हूँ, ना ही मेरा एक्टिवा मेरे घर से उठा के चोरी का केस करना जी चाहती जी हूँ। नहीं, मैं जस्ट मेरी जितने भी सामान है वो मेरे घर पे सही सलामत हो, एक्टिवा या जो भी है। और जो भी मेरे ऊपर वो लोग धमकियाँ दिया जा रहा है, जो भी मेरे ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जो भी मेरे पीछे गुंडा लगाया गया है, वो सब चीजें वो हटाए और नॉर्मली मेरे को समझे। और उसके बेटे क्या कर रहे, जिए मरे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अभी मुझे लगता है उसके बेटे जेल के अंदर है, जब उसके बेटे जेल के बाहर आएंगे तो वो जिए मरे, क्योंकि उसके बेटे मेरे को ये बोला कि मैं मर जाऊंगा, तेरे को भी मैं मार के मर जाऊंगा, मेरे को जीना नहीं है। वो लड़की जिससे शादी करवाया है मेरे माँ बाप, उसके साथ तो मेरे को जीना नहीं है, मेरे को मरने का, तेरे को भी मैं मार के मर जाऊंगा। उसके बेटे मेरे को ये धमकी दिया गया है, बताओ। सारी फैमिली मेरे को ये बोल रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। ओके। मेरा क्वेश्चन ये था कि सवाल ये था, अगर आप पुलिस का हेल्प नहीं चाहते हैं तो आप किस तरह का हेल्प आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं मतलब पुलिस का हेल्प मतलब चाहती हूँ, लेकिन मैं केस वगैरह नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं बस एक लीगल लीगल नोटिस। नोटिस हाँ भेजना चाहती हूँ कि कल को अगर बेला को कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेदारी उसके सब परिवार लेंगे, उसके माँ बाप, वो लड़का, उसकी बड़ी सिस्टर ने भी मेरे को धमकी दी थी, उसकी बड़ी सिस्टर और उसकी बीवी, ये 4 लोग की जिम्मेदारी होंगी कल को अगर मेरे को कुछ भी होता है। तो ये चीजें मैं अपने अरुणाचल की गवर्नमेंट से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि कल को मेरे को कुछ बताइए। नहीं तो अगर उसकी फैमिली वाला मतलब एक्सेप्ट करते वो चीजें, और वो अपने तरफ से एक लीगल नोटिस वो भी भेजता है कि हाँ, हम ये सब चीजें मतलब लेने को तैयार है, सारी जिम्मेदारी और एनसी मतलब लेने को तैयार है, तो बस मेरे को बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। आपने इस पूरा ये जो स्टोरी आपने जो बताया है, आप उसको आपने अपने आपके फैमिली मेंबर्स किसी से भी आपने शेयर किया?
बताया? जी हाँ, नहीं एक्चुअली ये मेरे को चल रहा था 1.5 साल पहले से चल रहा था। जब उसकी जब शादी हो गई थी तब से मेरा टॉर्चर चालू था। तो अभी तक मैंने जब से ये वीडियो मैंने अपलोड किया, ये एक होता है ना, जब वाटर जब ओवरफ्लो हो जाता है ना, तो इंसान को ना बाहर आना ही पड़ता है। तो मेरा भी यही हो गया था, वाटर ओवरफ्लो हो गया तो मेरे को ना कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो बहुत मेंटली टॉर्चर हो रहा था मेरे को। तो मेरी फैमिली को मैंने बताया नहीं, मैं जितना कंट्रोल कर पा रही थी मैं कर पाई, और अभी कंट्रोल मतलब नहीं हो पा रही थी, तो मैंने वीडियो डाली। जैसे मैंने वीडियो डाली तभी मेरी फैमिली को पता चला कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ। तो मेरी फैमिली को मैंने समझा दिया, भाई को, मम्मी को, पापा को, सभी को, और मेरे अरुणाचल पे भी जितने मेरे गाँव में दापोरिजो पे सभी को मैंने, रिश्तेदारों को भी मैंने बता दिया है ऐसा ऐसा। तो वो लोग ने यही बोला कि आपको पुलिस कंप्लेंट करना चाहती है। तो मैं नहीं चाहती कि उसकी फैमिली या ये सब कुछ चीज़ें, मैं बस ये चाहती हूँ कि उसकी फैमिली वाली ये चीज़ें समझे। आपके बेटे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मेरे ऊपर मतलब मत डालो कि मैंने ये सब किया वो किया, तुमको नहीं छोड़ेंगे। उसके बेटे 29 ईयर्स का है, बच्चे नहीं है। और आपने आपकी वीडियो में सीएम से भी कुछ अपील किया था, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से, जी तो हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे उसी बेसिस में हमारे फोन कॉल के साथ? जी जी हाँ, मैं मेरी अरुणाचल के सीएम से मैं विनती ही करती हूँ कि कल को अगर मेरे को कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कल को मेरा टुकड़ा टुकड़ा करके कहीं इधर उधर पीस फेंक दिया जाएगा, मेरा शरीर कहीं और, हाथ पैर कहीं और, मेरी फेस में एसिड अटैक हो जाएगा, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? या कल को मैं गुम हो गया, कल को मेरे को वो झूठा ड्रग्स के केस में मेरे को जेल के अंदर डालेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो सब होने से पहले मैं अपील करना चाहती हूँ, प्लीज ये जिम्मेदारी नहीं आने से पहले प्लीज आप लोग समझो, मेरे ऊपर धमकियां दिया जा रहा है, तो प्लीज आप लोग कुछ कदम उठाओ, और मेरे को सेफ्टी चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए। अभी आपके अरुणाचल की एक बेटी, अरुणाचल की एक बहन बाहर बाहर रह के काम कर रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो बीइंग अरुणाचल, बीइंग नॉर्थ ईस्ट, बीइंग इंडिया, आप लोग को कदम उठाना चाहिए। जब किसी को मारपीट, किसी को मर्डर कर देगा, तो फिर आप लोग क्यों, फिर आप लोग बोलेगा जस्टिस चाहिए, कैंडल लेके घूमना, ये सब मेरे को नहीं चाहिए। ये को मैं मरने के बाद मेरे को ये सब चीजें चाहिए नहीं कि मैं बेला को जस्टिस चाहिए, बेला को एसिड अटैक हुआ जस्टिस चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। अभी मैं सही सलामत, तो मेरे को अभी चाहिए जस्टिस, मेरे को अभी चाहिए सेफ्टी। और ऑल्सो आप ये कह रहे थे कि यू आर आस्किंग फॉर सम सिक्योरिटी गार्ड, ऐसे समथिंग कुछ, आपको कुछ सिक्योर के लिए आप कुछ हेल्प मांग रहे थे, जी हाँ, उसके बारे में आप किससे चाहते हैं? आप अरुणाचल, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से चाहते हैं ना मुंबई से आप चाहते हैं उसके? जी मैं दोनों तरफ से चाहती हूँ। देखो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से तो देखो मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि जी पहली बात है कि मेरे को वहाँ कोई पहचान का नहीं है, किसी से मैं जानती नहीं है, कोई है नहीं। लेकिन जब अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से मैं अगर विनती करूँगी, तो मुझे लगता है, मेरे को इतनी विश्वास है कि हमारी वहाँ की गवर्नमेंट, अरुणाचल की गवर्नमेंट, वो जरूर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से जरूर वो लोग अपील या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे दोनों तरफ से चाहिए सबकी। ओके।